क्या सच में प्यार एक मैदानी जंग है? पहले पार्ट में लोगों ने कहा था कि ये जनरेशन की जंग है, लेकिन वो तो बस एक छोटी सी झड़प थी। ये एक ही ससुराल का किला फतेह करना है। ये प्यार दे 2 का ट्रेलर एक धमाका बनकर सामने आया है। हमारा हीरो आशीष यानी कि हमारे अजय देवगन, जिसने अपनी खुद की फैमिली की परमिशन मुश्किल से जीती थी, जो उसके सच्चे प्यार की निशानी थी, अब एक नई ज़्यादा बनकर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आयशा यानी कि रकुलप्रीत के घर से, यानी कि पेरेंट्स से। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे पहले ख़त्म हुआ था। आशीष वो 50 साल का येनारा बिजनेसमैन, जो एक कमिटेड बॉयफ्रेंड है, अल्टीमेट जजमेंट के लिए तैयार होकर आयशा के घर पहुंचता है और उसकी टक्कर है आयशा के सख्त अनयल्डिंग फादर खुराना, जो आर माधवन प्ले कर रहे हैं। ट्रेलर की हवा में एक नज़र आने वाला टेंशन है। देव खुराना को आशीष में प्यार नहीं बल्कि अपनी ही उम्र का एक रिफ्लेक्शन दिखता है। एक ग्लेरिंग एज गैप है जो देव खुराना को सारे लॉजिक और संस्कार को चैलेंज करता है। पहले फिल्म का वो चार्मिंग और विटी बैंटर यहाँ देव खुराना की पत्थर जैसी नज़रों के सामने डरता हुआ नजर आता है। ट्रेलर की हवा में एक नज़र आने वाला टेंशन है। देव खुराना को आशीष में प्यार नहीं बल्कि अपनी ही उम्र का एक रिफ्लेक्शन दिखता है। एक ग्लैरिंग एज गैप जो देव खुराना के सारे लॉजिक और संस्कार को चैलेंज करता है। पहले फिल्म का वो चार्मिंग और विटी बैंटर यहाँ देव खुराना की पत्थर जैसी नज़रों के सामने डरता हुआ नजर आता है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। वो पुराना मीठा दर्द भरा लव ट्रायंगल लौट आया है, यानी कि मेजिन जाफरी का कैरेक्टर आता है। वो परफेक्ट जवान लड़का और सेफ ऑप्शन, जिसको आयशा के पेरेंट्स में आशीष के खिलाफ एक हथियार की तरह यूज़ किया गया है। ट्रेलर में आशीष, जो एक टाइम पे एक कॉन्फिडेंस से भरा था, अब घबराहट में है। उसे मिजान के साथ एम्बैरेसिंग वन अपमैनशिप करनी पड़ती है। मेजिन के पास जवानी, अच्छी बैकग्राउंड और पेरेंट्स का आशीर्वाद सब कुछ है। अगर बात करें क्लैश की, घर की इज्जत वर्सेस दिल का हाल, असली ड्रामा तो देवगन और माधवन के फेस ऑफ में है। ये मुठभेड़ हाथों से नहीं बल्कि क्रूर और जुनून की है। माधवन के कैरेक्टर की हर तीखी लाइन, हर इनक्रेडिलस नज़र एक इमोशनल ब्लो की तरह लगता है। वो एक फोर्ट्रेस है और आशीष एक थका हुआ लेकिन डिटरमाइंड स्लेप है। क्या उसकी एक्स वाइफ की परमिशन उसको होने वाले ससुर की नामंजूरी के सामने खड़ा रहने दे पाएगी? ये सवाल ट्रेलर के हर पल में गूंजता है। कॉमेडी का पर्दा तो सिर्फ एक दिखावा है, अंदर की गहरी जनरेशनल खींचातानी है। सवाल अब यह है कि क्या इमोशनल ब्लो की तरह उन्हें प्यार होगा, बल्कि क्या प्यार दूसरी बार फैमिली को सर्वाइव कर पाएगा? ट्रेलर का आखिरी भाग जो आशीष के कमज़ोर दिल को दिखाती है। वो समझ रहा है कि लड़की को जीतने का कोई मतलब नहीं अगर उसके लिए उसके पूरे परिवार को खोना पड़े। अगर बात करें दे दे प्यार के बारे में, दे दे प्यार दे पार्ट 2 सिर्फ हंसी मजाक नहीं देगा बल्कि एक सच्चा ज़बरदस्ती प्यार वर्सेस परिवार का महायुद्ध पेश करेगा, जो इस अनकंडीशनल लव स्टोरी की नींव हिला सकता है। तो ध्यान से देखो, ये सीक्वल क्रूशियल है, स्टेक हाई है, अपोजिशन बहुत टफ है और दिल का सफ़र पहले से ज़्यादा खतरनाक है। एक ऐसे ड्रामा के लिए तैयार हो जाइए। हर पंच लाइन के पीछे एक सच्चा बेचान प्यार छुपा होता है। अगर ट्रेलर की बात करें या ट्रेलर के हाइलाइट्स के बारे में करें तो सबसे पहला है स्टोरी का कंटिन्यूशन। ट्रेलर वहीं से शुरू होता है जहाँ पे पहली फिल्म खत्म हुआ है। आशीष यानी कि अजय देवगन और आयशा यानी कि रकुलप्रीत सिंह अपनी लव स्टोरी को फैमिली के सामने एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार प्रॉब्लम आयशा के पेरेंट्स की तरफ से है। और अगली बात करें ट्रेलर के हाइलाइट्स के बारे में तो नया ट्विस्ट, आयशा के फादर का रोल आर माधवन प्ले कर रहे हैं। पहले तो मॉडर्न और कूल लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आशीष उनके एज के आसपास है, वहीं से ड्रामा शुरू होता है। अगर हम तीसरे हाईलाइट के बारे में बात करें तो राइवल एंट्री। ट्रेलर में मजीन जाफरी भी दिखते हैं, जिसमें आयशा के पेरेंट्स के इंट्रोड्यूस करते हैं एक आइडियल मैच के रूप में। अब दिखाना यह है कि
क्या आशीष अपना प्यार फिर से जीत पाएगा? क्या आशीष अपना प्यार फिर से जीत पाएगा? अगला है हाइलाइट्स, कॉमेडी प्लस इमोशन। ट्रेलर में एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी और इमोशन मोमेंट्स का। एज गैप और फैमिली रिएक्शन से बहुत सारे फनी सीन्स है, बहुत सारे फनी सीन्स निकले हैं। अगर बात करें अगले हाईलाइट के बारे में, तो कास्ट अपडेट। इस बार तब्बू नहीं है, लेकिन जावेद जाफरी वापस आए हैं एज अ आशीष के दोस्त। अगर मूवी के बारे में कुछ अच्छा लगा या कुछ अच्छी बात है, तो सबसे अच्छी बात है ये कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अब चलो बात करते हैं मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट्स है अजय रकुल की केमिस्ट्री। पहले पार्ट में जैसी क्यूट केमिस्ट्री फिर से देखने मिलती है, फैंस को कंटिन्यूटी का फील भी आएगा। अगर दूसरी बात करें तो फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट है। आर माधवन का एंट्री एक नया ट्विस्ट है जो मूवी को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है, और उनके और अजय के बीच के सीन्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जहाँ पे हमें मूवी में देखने में और मज़ा आएगा। अगला 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 पॉजिटिव पॉइंट है कॉमेडी टाइमिंग। फैमिली ड्रामा के बीच भी ट्रेलर में कई लाइट हार्टेड फनी मोमेंट्स है जो स्माइल जुला देते हैं। अगर मूवी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो ट्रेलर में हमें दिखाया गया है। सबसे पहले है प्रीडिक्टेबल प्लॉट। एज गैप और फैमिली ऑब्जेक्शन वाला थीम पहले भी कई बार हो चुका है। ट्रेलर में अभी तक कुछ नया ट्विस्ट देखने को नहीं मिला। क्या पता मूवी में होगा, जो मेकर्स ने अभी तक नहीं रिवील किया, वो मूवी के लिए बचा के रखा है। अगर अगली बात करें तो ज़्यादा कैरेक्टर, बहुत सारे नए एंट्री होने की वजह से स्टोरी थोड़ा क्राउडेड लग रही है। अगली बात करें तो टोन का बैलेंस, कॉमेडी और इमोशन के बीच बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होगा। अगर ज़्यादा सीरियस हुआ तो रोमकॉम का चार्म चला जाएगा, इसी वजह से मेकर्स ने इस पर ही ध्यान दिया होगा। अगर बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो ट्रेलर देख के लगता है कि दे दे प्यार दे 2 एक फन फिल्टेड रोमकॉम होने वाली है, जिसमें पहले पार्ट का चार्म भी और नए कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं। जो पहले पार्ट का चार्म भी है और नए कॉन्फ्लिक्ट भी है। अजय और रकुल की केमिस्ट्री स्टिल वर्क्स, और आर माधवन का रोल फ्रेश एनर्जी लाता है। अगर मेकर्स ने इमोशनल डेप्थ और ह्यूमर का बैलेंस सही रखा है, तो ये सीक्वल डेफिनेटली ऑडियंस को पसंद आएगा। चाहे फर्स्ट फिल्म का फैन हो या लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी पसंद करते हो, दे दे प्यार दे 2 एक बार देखने लायक लग रही है।